क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, घमंड, अहंकार, मात्सर्य, इन वासनाओं में जैसे ही आप पड़ते हो वैसे ही आपको ये वासनाएं क्या करती हैं, जकड़ लेती हैं। क्योंकि आपने उसके अनुकूल क्या कर दिया, हवा दे दिया। आप जिसके संपर्क में रहोगे आप उसी के जैसे हो जाओगे। समझ में आ गई बातें? आप जिसके संपर्क में रहोगे आप उसी जैसा हो जाओगे। ये होती है सुप्तावस्था। क्लेश ऐसे होते हैं, क्लेश ऐसे पनडुब्बी की तरह छिपे रहते हैं। क्लेश जैसे खरपतवार होते हैं ना खेतों में, जो खेती करते हैं वो जानते होंगे, या गमले लगाए होंगे तो उनको भी पता होगा। आपने देखा होगा कि जो गमले में फूल लगाते हैं वो नहीं उगता है, परंतु जो खरपतवार होता है वो बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है। पता है कि नहीं? वो उग जाता है, परंतु आप जो बीज लगाते हैं वो नहीं उगता है। आखिर बीज छुपा रहता है। ऐसे ही हमारे भीतर वासनाएं दबी रहती हैं। ये मत समझ लेना कि हम साधु बन गए, सन्यासी बन गए तो हमारे भीतर की वासनाएं निकल जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है? जिनको क्लेशों के बारे में नहीं पता होता है वही व्यक्ति ज्ञान के अहंकार में जो है अपने आप को भ्रष्ट कर लेते हैं। वो अपने आप को ऐसा मानते नहीं है कि मेरे द्वारा भी कुछ गलत कार्य हो सकता है। वो अपने आप को मानते हैं कि मैं तो सन्यासी हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, मैं तो बाबा हूँ, मैं तो आबा बाबा बन गया हूँ, तो मेरे ऊपर तो कोई असर नहीं करेगा। परंतु उनको ये भूल होती है, क्लेशों को सही तरीके से नहीं जानते हैं कि क्लेश जो है सुप्तावस्था में है। माँ बाप को लगता है कि बच्चा सो रहा है, परंतु बच्चे को सब पता होता है कि वो सब जागता रहता है। वो नाटक ये कर रहता है कि और सुनता रहेगा माँ बाप क्या कर रहे हैं। ठीक है? सुप्तावस्था में नहीं होता है, वो सब देखता है, सब जानता रहता है। उसी प्रकार जो है ना ये संस्कार होते हैं हमारे। इन संस्कारों के कारण जो है व्यक्ति का जो जीवन होता है वह कभी भी पलटवार हो जाता है, उसके साथ पलट जाता है एकदम। अपनी उसकी दिशा दशा ही बदल देता है जिस व्यक्ति ने क्लेशों को नहीं समझा। इन 5 वृत्तियों की मैंने बात किया था, और इन 5 क्लेशों को यदि जो नहीं समझा वह व्यक्ति अपने जीवन को कभी भी सफल नहीं बना पाएगा। ठीक है? चाहे 1,00,000 बार आप योग दर्शन पढ़ लो, इनको समझना जरूरी है, इसका प्रयोग करना जरूरी है। क्लेश ऐसे जगते हैं ना कि आप कभी पता ही नहीं कर पाओगे कि क्लेश हमारे भीतर से उठ गया। आप अपने आप को बहुत क्यों ना बहुत बड़े संयमी कहते हो, परंतु क्लेश ऐसे उठता है कि बड़े बड़े संयमियों को भी ध्वस्त कर देता है। आप देखना, फसल जब किसान लगाता है तो फसल दब जाती है और खरपतवार ज्यादा ग्रोथ कर जाते हैं। इसी के कारण होता है। क्यों? क्योंकि वो प्रसुप्त अवस्था में होते हैं और बल उनके अंदर ज्यादा होता है। जो सुप्तावस्था में होते हैं ना उनके अंदर बल बहुत ज्यादा होता है, और जो जगे अवस्था में होते हैं उनका बल क्षीण हो चुका होता है। इसीलिए क्लेश को समझना पड़ेगा। पहले तो क्लेश को यदि नहीं जाने तो आपका बहुत बड़ा विनाश हो सकता है। बहुत लोगों को क्यों ईश्वर की परिभाषा दे दी गई, ईश्वर की परिभाषा में क्लेशों को जोड़ दिया गया कि क्लेश कर्म विपाका सही परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है, कि जिसके अंदर क्लेश न हो वह ईश्वर है। परंतु हमारे अंदर तो क्लेश हैं, क्योंकि हमारे तो हजारों करोड़ों जन्म हुए हैं।
और उन हजारों करोड़ों जन्मों की वासनाएं हमारे अंदर प्रसुप्त अवस्था में विद्यमान है। आप जन्म लेते ही दूध क्यों पीने लगते हो, बताओ, बताएंगे कोई? आप लोग जैसे ही जन्म लेते हो दूध क्यों पीने लगते हो? भाई वासनाओं के कारण ही तो दूध पीने लगते हो ना, संस्कार है ना आपका दूध पीने का। एक जन्म का संस्कार थोड़ी है, हजारों लाखों करोड़ों जन्मों का संस्कार है। इसी के कारण तो जैसे ही आप बच्चा होते हो तो माँ के स्तनों को पकड़ के दूध पीने लगता है बच्चा। एक गाय का, एक भैंस का, एक बकरी के बच्चे को भी देखना, तुरंत खड़ा होकर के वो माँ के स्तनों को पकड़ लेता है और दूध पीने लगता है। क्यों? क्योंकि ये एक जन्म का थोड़ी है, हजारों जन्म का संस्कार उसके भीतर प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं और जग जाते हैं। आप अपने अनुकूल व्यवहार करने लगते हो। देखना, जिन घरों में मनुष्य हैं और जिन जिन गाँवों में, जिन आदिवासी क्षेत्रों में चले जाओ तो उनके भी बच्चे कोई शिक्षित नहीं होते हैं, परंतु इतनी तो सभ्यता जरूर होती है कि मनुष्य मनुष्य के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए उनको भी आ जाता है। जो कबीले में रहने वाले लोग हैं वो भी बड़े नियम और कानून से रहते हैं। पता है आप लोगों को? कभी कोई कबीले में गए हैं आप लोगों में से कोई? कभी आदिवासी क्षेत्रों में आप लोगों ने कभी समय अवसर मिला है जाने का किसी को? तो आप लोग कभी अवसर मिले जानने देखने का तो देखना आप लोग। तो उन कबीलों को कोई ज्ञान नहीं होता है, कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं उनके पास होती है, फिर भी जो उनका बच्चा पैदा होता है उन्हीं के अनुसार कार्य करने लगता है। क्यों? क्योंकि कर्म है, संस्कार है, हजारों करोड़ों जन्मों के संस्कार है। यही प्रसुप्तावस्था है। ठीक है। और तनु, दूसरा है तनु। तनु मतलब दुर्बल क्षीण हुए, दुर्बल क्षीण हुए, या ऐसे कर लीजिए इसको, इसका ऐसे लिख सकते हो। इसका अर्थ तनु क्या है? जब क्लेश सूक्ष्म रूप में रहते हैं तब तनु कहलाते हैं। जब क्लेश सूक्ष्म रूप में होते हैं तब तनु कहलाते हैं, ऐसे आप नोट कर सकते हो। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई साधक जो है क्रिया योग का अभ्यास करता है तो क्रिया योग के अभ्यास से जो है क्लेश निर्बल हो जाते हैं, उनको बल नहीं मिलता। तो वे साधक के मन पे विषय भोगों की जो उत्तेजना होती है उसको उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। क्रिया योग का यदि अभ्यास आप लोग करते हो तो जो दुर्बल हो चुके होते हैं, जो निर्बल हो चुके होते हैं, जो क्षीण हो चुके होते हैं, वो उनकी उत्तेजना नहीं उत्पन्न हो पाती, वो उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। इसी स्थिति को तनु कहते हैं। और इसी अवस्था को जो है तनु कहते हैं। जब देखिए कोई आपके अंदर विचार आया, ठीक है, आपके अंदर आया कि चलो गर्मी लग रही है, तो एक मन कहता है कि चलो एसी में चलते हैं, पंखा चालू कर लेते हैं। तो जो क्रिया योग का साधक होता है वो तब कहता है कि नहीं हम तब करेंगे। तो वो तप करने के बारे में जब सोचता है तो तप में ये बताया गया है कि तप में इन द्वंद्वों को सहना है। तो साधक क्या करता है? तुरंत जो है कहता है नहीं गर्मी को सह लो क्योंकि ये तो तप है। तो उसी समय वह
क्या करता है? क्लेशों को दबा देता है। ठीक है, किससे? तप के द्वारा क्लेशों को दबा देता है कि अब सुख मुझे नहीं लेना है। और जैसे ही क्लेशों को दबा देता है वो आगे बढ़ जाता है, क्षीण हो जाता है, क्योंकि तनु अवस्था में होता है क्लेश। यदि आपने उसे, जब आप क्रिया योग का अभ्यास नहीं करते हो ना, तो जो तनु क्लेश हैं, जो बहुत सूक्ष्म क्लेश हैं, वो भी जागृत हो जाते हैं और व्यक्ति को ध्वस्त कर देते हैं। जैसे बहुत से ऐसे क्लेश हैं जो व्यक्ति नहीं चाहता है कि मैं इसको नहीं करूंगा, परंतु फिर भी उसको न दबाने के कारण जो है उसको कर देता है। जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको कभी खाने का मन नहीं करता है, आप क्या करते हो? आपका खाने का मन नहीं होता है, फिर भी आप उसे जबरदस्ती खा लेते हो। क्यों? क्योंकि वो क्लेश तो था, तनु अवस्था में था, परंतु आपने क्या किया? उसे खा करके और बढ़ा लिया। ठीक है, तो इसी अवस्था को जो है क्या कहा है? तनु अवस्था का है। यही तनु है जो सूक्ष्म रूप में है अभी, और आपने उसे भोग करके बड़ा कर लिया। एक चोर था, एक व्यक्ति था, वह चोर नहीं था, परंतु उसके घर वालों ने उसे कहना शुरू कर दिया कि तुम चोर हो। उसके संस्कार जगने लगे। उसे कोई भी मिलता था यही कहता था तुम चोर हो, चोर हो, चोर हो। तो उसके जो संस्कार थे वो तनु थे, परंतु क्या हुआ? वह तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, क्रिया योग का अभ्यास नहीं किया। इस कारण जो चोर की जो उसके अंदर की वासना थी वो जग गई, और कहते हैं कि वो बहुत बड़ा चोर बन गया। यानी कि सूक्ष्म से बड़ा चोर बन गया। एक व्यक्ति ऐसा था, जब किसी के घर जाता था, एक महिला थी जो एक बाई थी जिसके घर में काम करती थी, एक पड़ोस, एक व्यक्ति के धनी धनाढ़ व्यक्ति था। तो जिस अलमारी को वो साफ करती थी, उस अलमारी में करोड़ों रुपए भरे पड़े थे। ऊपर से भारी रूप से धूल झाड़ते हैं ना, जो दरवाजा बंद रहता है, तो संयोग से वह अलमारी का ताला खुला ही रहता था, और उसके अंदर एक दिन छोटा विचार आ गया कि थोड़ा सा पैसा इसमें से ले लेती तो मेरे सारा दुख दूर हो जाता। फिर उसके अंदर नहीं नहीं नहीं, ऐसा काम नहीं करना चाहिए, पाप है, और तुरंत उसको दबा ली। फिर जाकर के मन में सोचने लगी कि बताओ, मैं डेली जा कर के साफ सफाई करती हूँ और इतना पैसा उसके पास पड़ा हुआ है, उसमें से एक गड्डी में चुरा के लेके चली आती तो कितना धन मेरे पास हो जाता, सारे दुख दूर हो जाता। उस महिला ने मानसिक रूप से क्या किया? दबी हुई वासनाओं को बार बार याद करके जगा लिया। यानी कि वह तनु थे, वह नहीं थे कि मैं चोरी करूंगा, परंतु वह बार बार उस पैसे के संपर्क में जाती रही। सबसे पहले जाती थी तो उस अलमारी को ही साफ करती थी। जो बाई थी वह जाती थी तो सबसे पहले क्या करती थी? उस अलमारी को ही साफ करती थी, क्योंकि उसको अलमारी साफ करने में आसक्ति हो गई कि इसमें पैसा है। और पैसे को जब साफ करती थी तो देखती थी, उसकी पूरी नजर पैसे पे होती थी। इस तरह से करते करते एक दिन किया, दूसरे दिन किया, तीसरे दिन किया, और मन में चलने लगा उसके। उसने अपने आप को 10 दिन तक यही विचार को तनु बनाए रखा। 15वें दिन उसने उसमें से 2 गड्डी चुरा करके लेके चली ही गई। संयोग यह हुआ कि पकड़ी गई। ठीक है, देखिए कैसे तनु से कैसे बड़ा हो गया, समझ में आ गया? क्योंकि वो संस्कार तो है आपके अंदर। आप चोर नहीं हो, परंतु चोरी का संस्कार आपके भीतर कई जन्मों के, हजारों जन्मों के पड़े हुए हैं। जो थोड़ा सा भी यदि आप कहीं विचार करते हो ना किसी तरह का,
दूसरे के धन को देख करके कभी अपने अंदर ये विचार नहीं करना चाहिए कि ये मेरे पास इतना धन हो जाए, तो फिर आप चोरी करने के बारे में सोचने लगते हो। प्रतिपक्ष भावना होना चाहिए कि नहीं, ये तो मिट्टी का ढेला है, कागज का टुकड़ा है। दूसरे के पदार्थ को, सोने को, हीरे को देख करके भी जिसके अंदर ये भाव आने लगे कि ये तो कागज के टुकड़े हैं, परमात्मा जो मुझे दे रहा है वही सबसे श्रेष्ठ है, तो उसके अंदर कभी चोरी के भाव उत्पन्न नहीं होंगे। यही क्लेशों की तनु अवस्था है जो धीरे धीरे उठ करके तनु से लेकर के वह बड़ी अवस्था बन जाती है। ठीक है। एक लड़की थी, रास्ते से गुजरती थी तो स्कूल जाती थी, तो बेर के पेड़ लगे हुए थे बड़े, एक व्यक्ति ने लगा रखा था। जाती थी तो बड़ा अच्छे बेर पके हुए थे, देखती थी तो उसके अंदर ख्याल आता था कि माँ ने हमारी कही है कि किसी दूसरे के फल को, बागीचे को देख करके उस पर ललचाना नहीं चाहिए, और हमारे गुरुजी ने भी बताया है कि दूसरे के फल को, पौधे को देख करके उस पर जी नहीं ललचाना चाहिए, क्योंकि वो हमारा नहीं है। वो लड़की के अंदर 2-3 दिन ये विचार आया, और उसी रास्ते से डेली गुजरना होता था, तो नज़र तो उसकी जाती ही थी। एक दिन उसने क्या किया कि जाकर के उसमें से, बैर में से जो है ना, 2-4 बैर तोड़ लिया उस लड़की ने, और जिसका बैर था वो जाकर के उस स्कूल में बता आया कि इसने मेरे बैर पर से तोड़ा है। छोटी बच्ची थी, तो टीचर के पास बुलाना गया, तो टीचर ने बुला करके उसे कई डंडे पीटा। फिर रोने लगी। टीचर ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो बोला कि मैं बार बार गुजरती थी तो मेरी उस पर नजर जाती थी। तो आपने बस इतना ही कहा था कि तोड़ना पाप है किसी का, इतना ही मत बताओ किसी को पाप है, इतना बता दोगे तो वो फिर चोरी करेगा वो। ठीक है। ये तनु अवस्था है, वो बीज तो उसके अंदर तनु है। अभी आप उसका पूरा ज्ञान नहीं दोगे तो व्यक्ति चोरी कर ही लेगा वो। तो तनु अवस्था को समझना जरूरी है। तनु अवस्था जैसे काम है, जैसे आसक्ति जिसको कहते हैं, लगाव, अटैचमेंट जिसको आज के समय में लव कहते हैं, प्रेम कहते हैं। प्रेम नहीं, मैं तो नहीं कहता हूं, लोग कहते हैं। वह ऐसे ही है, तनु अवस्था से ही जागृत होती है। जो आज का प्रेम है, अटैचमेंट जो होता है ना लोगों को एक दूसरे का, एक दूसरे से जो अटैचमेंट होता है वह यहीं से होता है। कहाँ से होता है? तनु से होता है। नोट कर लीजिएगा, तनु, जो क्लेशों की अवस्था जो तनु होती है, वहीं से व्यक्ति के अंदर आज का लव और प्रेम जागृत होता है, प्यार जागृत होता है, जिसको बोलते हैं ना कि तुमसे प्रेम हो गया, तुमसे अटैचमेंट हो गया, लगाव हो गया, वो तनु के कारण ही होता है। आप देखिएगा, पहले जब प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं तो पहले उनके अंदर झगड़े होते हैं, गाली गलौज होते हैं, गुस्सा होता है, फिर बाद में तनु से वो धीरे धीरे परिवर्तित होकर के स्थूल की तरफ बढ़ने लगते हैं, और फिर इतना गहरा बन जाता है प्रेम उनका कि एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। ये तनु ही है जो आज के प्रेम को जागृत करता है, आज के लगाव को, आज के अटैचमेंट को जो है एक दूसरे को जोड़ता है। आज का मनुष्य इस चीज को नहीं समझ पाता है कि ये क्लेश, तनु नामक क्लेश के कारण ही आज एक दूसरे से एक दूसरे को प्यार होता है। वो कहते हैं ना कि मुझसे तो उससे प्यार हो गया। प्यार नहीं, क्लेश हुआ है। क्या हुआ है? योग की भाषा में उसको क्या बोलते हैं? नोट कर लीजिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है ये। क्या हुआ है? क्लेश हुआ है भाई। कौन सा क्लेश हुआ है? अब आपको पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? वो तो कहेगा कि 7 जन्म का प्यार हुआ है, और आप क्या कहोगे? तनु नामक क्लेश हुआ है।
ठीक है, आप क्या कहेंगे कि तनु नामक क्लेश हुआ है और तनु नामक क्लेश ने हमारे ऊपर हावी हो गया, हमको हावी कर दिया और एक विशाल रूप ले लिया, और इतना विशाल रूप ले लिया। और तनु नामक क्लेश ऐसा क्लेश होता है कि व्यक्ति के अंदर जो है ऐसे घर कर जाता है, ऐसे पकड़ लेता है कि व्यक्ति मरने मिटने के लिए भी उतारू हो जाता है, क्योंकि वह सूक्ष्मता से उठता है और विशालता की तरफ बढ़ता है। ठीक है, तनु कैसे उठता है? सूक्ष्मता से उठता है और विशालता की तरफ अग्रसर होता है। मैं व्यवहारिक बता रहा हूं बात, इसको ध्यान में रखिएगा, व्यवहारिक बात यही है इसकी। आजकल जितने प्रेम होते हैं, जितने लगाव होते हैं, वो असल में तनु नामक क्लेश जो है, जिससे संबंध नहीं होता है, उनसे भी धीरे धीरे वासना के कारण जुड़ता है। वो वासनात्मक जो संस्कार होते हैं वह एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, प्रेम नहीं होता है वहां पे व्यक्ति क्या हो जाता है, व्यक्ति ये सोचता है कि मैं प्रेम कर रहा हूं, परंतु उसको ये नहीं पता होता है कि उसके भी दोनों के भीतर से वासनात्मक संस्कार जागृत होते हैं, ऐसे उठते हैं, दोनों तरफ से ऐसे उठते हैं, ऐसे ऐसे जिग जिग टाइप से तीर के रूप में ऐसे ऐसे जाकर के अटैच हो जाते हैं। ऐसे ये वासनात्मक संस्कार होते हैं जो बांधने वाले होते हैं, ऐसे 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 ऐसे। और उसके भी पूर्व जन्म के संस्कार वासनात्मक और दूसरे वाले भी वासनात्मक संस्कार इतना घनिष्ठ हो जाते हैं कि एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए वो राजी हो जाते हैं। देखा होगा कि लोग मरते हैं तो दोनों एक ही फंसरी में दोनों गले को लगा के मरते हैं। जब मैं हॉस्पिटल में था तो ऐसे प्रेमी प्रेमिका मरे थे जो दोनों एक ही फंसरी में मरे थे, पोस्टमार्टम के लिए आए थे, दोनों का एक साथ पोस्टमार्टम हुआ था, हमने देखा था पोस्टमार्टम दोनों का। और दोनों एक ही साथ मरे थे। तो मुझसे वहाँ के डॉक्टर ने पूछा था कि ये क्यों मर जाते हैं ऐसे लोग? तो मैंने कहा कि बस आसक्ति है, बस एक दूसरे के जो संस्कार हैं उन संस्कारों के कारण मरते हैं। लगाव है, अटैचमेंट है, प्रेम थोड़ी है। प्रेम में कोई शर्त नहीं होती है, प्रेम में कोई मांग नहीं होती है, प्रेम निस्वार्थ होता है, आसक्ति रहित होता है, लगाव रहित होता है, वासना रहित होता है, विषय रहित होता है, भोग रहित होता है। प्रेम की परिभाषा है, नोट कर लीजिए। निस्पंद होता है, किसी के लिए वो मरता नहीं है, शरीर को नष्ट नहीं करता है। प्रेम की एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जिसके अंदर सच्चा प्रेम जग जाता है वह किसी को नष्ट नहीं करता है। अब आसक्ति हो जाती है, तनु नामक क्लेश घर कर जाता है, तो वासना यदि बढ़ जाती है तो वही जो लगाव होता है व्यक्ति को नष्ट करता है। प्रेम कभी किसी को नष्ट नहीं करता है, प्रेम हमेशा जोड़ने का काम करता है। ठीक है।